हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक है, एक बार फिर मैं स्टडी विद मुशाहिद में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इसके बेसिक्स, किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक बनती है, क्या इसका बेसिक होता है, टीचर्स किस मेथड से पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, इसका नाम है कार्य और समय। अगर आपने अच्छे से इसके बेसिक्स को समझ लिया तो आप भी शॉर्टेज बना सकते हैं और टीचर की तरह आप भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दिख तो रहा है। ठीक है, होता क्या है वर्क एंड टाइम में, कोई आदमी काम कर रहा होता है और उसका समय कितना लगता है उसके आधार पर उसकी क्षमता का मापन करते हैं। उसकी क्षमता से फिर हम कहते हैं ये व्यक्ति इतने दिन में काम करता होगा। ठीक, हम किसी व्यक्ति ने कहा ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति कोई काम 10 दिन में करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक फिर आता हूं। ठीक है, सवाल कह रहा है एक व्यक्ति है एक काम ए दिन में करता है। कितने दिन में करता है दोस्तों? ए दिन में करता है। और दूसरा व्यक्ति भी है, बी है, और वह भी एक काम एक दिन में करता है। एक काम, दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति एक काम एक दिन में करता है, सॉरी बी दिन में करता है। बी दिन में करता है, बी दिन में करता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देखते जाइए और एंड तक देखिए, आपके सारे जितने भी एरर्स हैं सारी दूर हो जाएंगे। आज किसी ने भी आपको इस तरीके से नहीं समझाया होगा, आज मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक है, हमने समझ लिया अगर कोई व्यक्ति एक काम ए दिन में करता है, एक काम। ठीक है, तो एक दिन में करेगा 1/1 काम। बात समझ में आए? ऐसे समझते हैं हम इस चीज को। कोई व्यक्ति एक दिन 2 दिन में एक काम करता है। कितने दिन में करता है दोस्तों? 2 दिन में एक काम करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कह देंगे 1/2 काम करेगा। कितना काम करेगा? 1/2 काम करेगा। अगर दूसरा व्यक्ति 3 दिन में कोई काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/3 काम करेगा। करेगा, सेम वही चीज है। ऐसे हमने लिया कोई व्यक्ति 20 दिन में काम करता है, एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 काम करेगा। कितना काम करेगा? 1/20 काम करेगा। ठीक है, मैं पहले बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको इजीली बहुत अच्छे समझ में आएगा कि शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ से फाइंड हुई है। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि 1/A काम करता है, ये 1/B काम ये करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भाई कम समय लगेगा। तो होता क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में ये होता है A और B दोनों मिलकर दोस्तों काम कर रहे हैं, तो ये क्या है इनकी? ये दोस्तों इनकी काम एक दिन में कितना काम किया वो है। ठीक, तो हमने इसको लिया, एलसीएम आ गया, A और B आ गया, तो A से A कट गया तो B बचा, और B से B कट गया तो A बचा। इसका मतलब मेरे पास आ गया B + A/AB। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम। दिन हमेशा क्षमता के अपोजिट होते हैं।
दिन क्षमता के अपोजिट होते हैं। जैसे कि मैं समझा दूं, अगर मैंने कहा कोई व्यक्ति 10 दिन में 1 काम करता है, 10 दिन में 1 काम करता है, तो अगर मैं कह दूं इसने अपनी क्षमता दुगनी कर ली, कितनी कर ली? दोगुनी कर ली। अगर ये दुगनी क्षमता से काम करेगा तो ये 5 दिन लगेंगे नहीं लगेंगे? 5 दिन लगेंगे नहीं लगेंगे? कैसे लगेंगे तो बता दो। 10/2, 2 पंजे 10, 5। अगर कोई व्यक्ति 1 काम 1 दिन में करता है, उससे कहा जाए कि 10 काम कर दो, तो 10 काम वो 10 दिन में करेगा। उससे कहा जाए अगर वो अपनी जो इफिशियंसी यानी क्षमता बढ़ा दे, वो 2 काम करना स्टार्ट कर दे 1 दिन में, तो दोस्तों वो 10 काम कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसको पलट दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? AB/A+B। ये इतने दिन, ये क्या आ गया दोस्तों? ये समय आ गया। क्या आ गया? समय आ गया। ठीक, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये हमारा बेसिक होता है। बेसिक से ये फॉर्मूला हम लोग बना देते हैं और इधर लोग काम कर सकते हैं। ये एक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, इसी तरीके से फॉर्मूला। अब मैं आगे देखता हूँ, अगला सूत्र बनाता हूँ। ठीक, 2 दिन के लिए हो गया। अगर 2 व्यक्ति काम करते हैं, अगर इसी तरीके से 3 व्यक्ति होते और वो काम कर रहे होते, 3 व्यक्ति होते और वो काम कर रहे होते, मैंने कहा एक्स वाई और जेड दिन में काम करते हैं। एक काम एक्स दिन में, एक काम को कितने दिन में करता है? एक्स दिन में। एक्स दिन में 1 काम करता है, एक्स दिन में 1 काम करता है, तभी तो 1 दिन का काम आया है 1/x। ठीक है, 1 दिन का काम 1/x, 1/y और 1/z हुआ। ये क्या है? 1 दिन का इनका कार्य है। कितना है? 1 दिन का कार्य है। आगे हम क्या करते हैं, इसमें क्या ले लिया हमने? x, y और z। एलसीएम ले लिया, x से x कट गया, ये बचा y और z। हमने ये y z ले लिया, y से y कट गया, क्या बचा? z x बचा, और z से z कट गया तो यहाँ क्या बचा? x y बचा। मैंने कहा था कि ये वाली चीज पलट दी जाती है तब इसके डेट आते हैं, तो x दिन आते हैं, x y, y z, z x। ठीक, ये क्या आ गया? दिन आ गया। ये 3 के लिए फॉर्मूला बन गया, 3 के लिए फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर मैंने देखा 2 लोग थे, सिंगल सिंगल थे तो 2 डिजिट आई, यहाँ 3 हो गए तो नीचे डबल आ गई। कितने आ गई दोस्तों? डबल डबल आ गए। अगर 4 आदमी होंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? अब 4 अभी 2 फॉर्मूले समझ में आए, इसे आराम से अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। हम सवालों को इस तरीके से नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन बेसिक्स हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से ये चीज फॉर्म होती है, कैसे बेसिक से ये फॉर्मूला आया, किस तरीके से बनता है। ठीक है, आगे करते हैं, आप इसको उतारिए। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। अब मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, बच्चों मजा आने वाला है। ठीक है, पढ़ाई में भी। अगर मैंने कहा 1/x आदमी हो गया, 1/y हो गया, z हो गया, और मैंने मान लिया ये e हो गया, 4 लोग हो गए। सबका एलसीएम ले लूंगा दोस्तों, आप कहेंगे a(x/z), ये एलसीएम आ गया इनका। ठीक है, x से x कट गया तो क्या आ गया? a/z। यहाँ क्या आ गया? y से y कट गया तो axz, यहाँ से z कट गया तो axy, और a से कट गया तो यहाँ क्या आ गया? xyz। ठीक है, अब मैंने कहा इसको पलट देते हैं तभी तो बनता है फॉर्मूला। इसको पलट दो तो ये आ गया axz, सॉरी a/z, axy प्लस x/z, तो ये आ जाएगा ax/z। क्या आ गया दोस्तों? ax/z। ये 4 लोगों के लिए बना, 5 लोगों के लिए होगा तो यहाँ 4 लोग आते रहेंगे, ऊपर पूरा 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसको बेसिक। अब ये शॉर्टेज कैसे बन गई? पहले देखा 2 लोग थे तो ऊपर 2 की गुणा हो गई और बट्टे a+b आ गया था, 2 लोग थे।
3 लोग हुए तो तीनों की गुणा हो गई और नीचे उनका योग आ गया एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स। ठीक है, अब मैंने 4 लोग किए थे तो दोस्तों क्या हुआ था, चारों की ऊपर गुणा हुई थी और नीचे उनका सम आ गया था। क्या आ गया था, नीचे सम आ गया था। एक्स बाई जेड और ये आ गया ए एक्स जेड। ठीक है, नीचे चारों आ गया। अब मैं 5 लोगों को लूंगा तो दोस्तों मैं क्या कर दूंगा, किसके लिए दोस्तों, 5 लोगों के लिए। मैंने कहा ए बी सी डी 5 लोग होंगे तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। ये 5 लोग हो गए तो मैं यहाँ तो 5 लोग आ गए तो यहाँ कितने आएंगे दोस्तों, 4 लोग आएंगे। ए बी सी डी, ए बी डी ई, ठीक है, ए बी सी ई, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ए बी ए सी डी ई, यहाँ आ जाएगा बी सी डी ई। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी संख्याएं आती जाती हैं दोस्तों हम ऊपर लिखते जाते हैं, नीचे हम उससे एक कम की मल्टीप्लाई करते हुए लिखते जाते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक है, आगे करते हैं, समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमने एक चीज ये देखा कि अगर मैं इस चीज को ये कहता हूं दोस्तों, कि हम इसमें लेते क्या है, इसमें क्या लेते हैं दोस्तों, आप कहेंगे एलसीएम लेते हैं सर, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो मैं इस चीज को फॉर्म करके इस तरीके से लिख सकता हूं, ए ले लिया और मैंने बी ले लिया, ठीक है, और इन दोनों ने कितने दिन काम किया मैंने बोले लिया, मैंने कहा ये ए काम करता है, ये बी, तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, बी और ए आ जाएगा ये। आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, ए से मैंने डिवाइड किया तो ए बी आ गया और बी से मैंने इसे भाग किया तो ए आ गया। तो ये क्या आ गया, ये भी तो क्षमता आ गई। अगर मैं इस वाली क्षमता से इसको भाग दे दूं, इन दोनों ने काम किया है, ए प्लस बी हुआ दोस्तों, तो ये आया ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यही तो मेरा फॉर्मूला था पीछे जो मैंने बेसिक से निकाला था, यही तो फॉर्मूला था। तो ये एक करने का शॉर्टकट तरीका है। ये बना कहां से, बना बेसिक से ही है दोस्तों, कहीं और से नहीं बना है, लेकिन इसे करने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। ठीक है, इससे भी हम सवालों को करते हैं, तब तक इसे उतारिएगा। इसके लिखने के अलग अलग टीचर्स अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम कहें राकेश यादव सर कहें तो वो कैसे करते हैं, वो कहते हैं ए बी, 2 काम दे दिए, यहाँ ए बी क्षमता हो गई, ए से ए काट दिया तो बी क्षमता इसकी बची, बी से बी काट दिया, ए बचा। ठीक है, वो इस तरीके से यूज करते हैं इसका। ठीक है, और भी अदर टीचर हैं वो भी इन्हीं तरीके से मेथड यूज करते हैं। कुछ टीचर इस तरीके से यूज करते हैं, इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया ए बी, ए से ए कट गया तो यहाँ बी बचा, बी से बी कट गया यहाँ ए बचा। लेकिन करना सभी में वही है, क्षमता का निकालना फिर क्षमता से भाग देना, कैसे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें। ठीक है, आप उतार लीजिए इन मेथड्स को, हम आगे फिर इन्हीं पे आधारित सवालों को करते हैं। ठीक, ठीक है मैम, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे हम सवालों को देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा, ए किसी काम को दोस्तों कितने दिन में करता है, सवाल कह रहे हैं 6 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी इसी काम को 12 दिन में करता है।
ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका एक दिन का काम निकालें। तो एक दिन का काम इसका ये होगा 1/6। तो ये 6 दिन में काम करता है, तो एक दिन में 1/6 काम करता होगा। अगर ये 12 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/12 काम करता होगा। ठीक है, मैं इसको क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं। तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया दोस्तों, और 6 12 एकम 12, तो कितना आ जाएगा 3/12। 3 चौक कितना होगा 12। मैंने कहा था इसे पलट देते हैं तो वो हमारे दिन हो जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं, वो हमारे दिन बन जाते हैं। तो 4 दिन क्या हो गया दोस्तों, इसका 4 दिन इसका आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने देखा सवाल को। अब हम सवाल को इसे दूसरी तरीके से सवालों को करते हैं। ठीक है, उतार लीजिए आप इसको। अब मैं दूसरे तरीके से सवाल को करता हूँ। मैंने दूसरा एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला क्या बनाया था, मैंने कहा था ए जितने दिन में काम करेगा, ये बनाया था A/B प्लस A प्लस B। आप कहेंगे ए बी क्या दिन में काम करता है, 12 दिन में, 6 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है, और दोनों का सम कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 12। तो आप कहेंगे 6 यहाँ गुणा 12 बटे कितना हो गया 18। तो 6 3 18 और 3 4 12, तो भी आंसर हमारा क्या है दोस्तों 3 6 4 दिन आया। तो भी आंसर कितना आया 4 दिन आया। ठीक है, ये देखा हमने फॉर्मूला यूज करके। अब हम आगे भी दिखाते हैं आप सर आपको, और भी हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ए 6 दिन में काम करता है और बी इसी काम को 12 दिन में करता है। मैंने बताया था इस तरीके से। इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता है तो आप क्या करेंगे, आपको एलसीएम नहीं आता तो बड़ा वाला डिजिट देखेंगे और उसको लिखने की कोशिश करेंगे। बड़ी डिजिट जो भी है उसको लिख देंगे। अगर वो संख्या दूसरी संख्या से कटती है तब तो हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। अगर ये संख्या इस संख्या से नहीं कटती तो हम इसमें 2 का गुणा कराएंगे, फिर भी नहीं कटती है तो 3 का कराएंगे, और फिर भी नहीं कटती है तो 4 का कराएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इस तरीके से लिखेंगे। लिखने के बाद में 6 दूनी 12 आ जाएगा और 12 एकम 12 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। मैंने कहा था ये इनकी क्षमता होती है। क्या होती है दोस्तों, क्षमता होती है। मैं दोबारा बता देता हूं, ये इसका समय होता है, समय, ये कुल कार्य है, कुल कार्य है, और ये इनकी क्षमता है यानी कि कैपेसिटी है। ठीक है, जो इंग्लिश में बता देता हूं, ये टाइम है। ठीक है, ये वर्क है, टोटल वर्क, और ये होता है इफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है इफिशियंसी। ठीक है, ये होती है इनकी क्षमता, कैपेसिटी। ये ए कितना काम करता है, 2 काम करता है एक दिन में, और बी कितना काम करता है, सी काम करता है, ए काम करता है एक दिन में। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो दोस्तों ये दोनों 3 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, लेकिन हम दोनों से काम कराएं, अगर ए और बी दोनों से काम कराएं तो कितना दिन लगेगा, 3 4 12 दिन। 4 दिन आंसर आया दोस्तों। इसका भी आंसर कितना आया, 4 दिन आया। हमने देखा दोस्तों 3 मेथड्स हमने लगाए, बेसिक, फिर फॉर्मूला, फिर हमने इस तरीके से किया तो आंसर 1 आया। लेकिन आपने देखा होगा ये वाला मेथड ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, बाकी टीचर भी और कैसे कराते हैं जरा हम इसको देखते हैं। अगर आपने नहीं उतारा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जैसे कि ए कितने दिन में काम करता है, 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में। तो वो क्या करेंगे, 12 एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। मैंने कहा एलसीएम आपको नहीं ले मिलता है तो जो दोनों से संख्या कट जाए वो ले लो। आप कहो 24 से कर दो सर, तो मैं 24 से कर देता हूँ। आप कहोगे 48 से कर दो तो मैं 48 से कर दूंगा। ठीक है, तो 6 चौक 24, 4 आ गया, 12 दूनी 24 कितना आ गया, 2 आ गया। मैं ये एफिशिएंसी कुछ लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, एफिशिएंसी को जो क्षमता हम पीछे लिखते हैं वो यहाँ लिख देते हैं। दोनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना आया, 6 आया, और यहाँ पर कितना आ गया 6 चौक 24। अगर मैं दोनों से काम करा रहा हूँ तो वो भी कितना आया, 4 8। ठीक है, अगर मैं सवाल को और तरीके से करूं तो कैसे कर सकता हूँ, इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। भाई ये 6 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है,
मैंने इधर एलसीएम ले लिया, ठीक है। 6 दूनी 12, ये 2 आ गया, 12 एकम 12, 2 आ गया, 2 और 1 3, 3 होते हैं, 12/3, 3 4 12, 4 दिन आ गया। देखो दोस्तों, कैसे भी सवाल करो, कैसे भी सवाल किया मैंने, आंसर उसका सेम आया, ठीक है। आप लोगों को भी ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आज मैंने केवल उसका बेसिक्स बताया है और उस पर आधारित एक सवाल कराया था, जिसको सभी वेरिएशंस में कराया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।